गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने ये गेंदे के बीज लगाने के लिए बेड तैयार किया है। इसमें है 20% रिवर सैंड, 10% है नीम की खली और 10% ही वर्मी कंपोस्ट है। और अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर वो सड़ी हुई नहीं रहेगी तो ख़राब करेगी, मतलब कि 1-2 साल पुरानी होगी तब सही रहेगा। तो इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। और ये लीव कंपोस्ट है, बाकी 60% इसमें। तो जो लीव कंपोस्ट है ये हमारी जो बेल वर्गीय सब्जियां रहती हैं, जैसे करेले, लौकी, तुरई वगैरह, कद्दू वगैरह जो रहती है, जो भी बेल वर्गीय सब्जियां, तो उन्हीं को हमने इकट्ठा करके सब रख दिया था और वही डिकम्पोस्ट होके खूब, देखिए कितनी अच्छी ये खाद बन गई है। तो यही तीनों चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, 4 चीज़ मतलब यूज़ करेंगे इसमें। तो इस तरह से हमारा ये बेड तैयार हुआ है। इसमें हम लगाएंगे आज गेंदे के बीज। और थोड़ा सा हमने ये जगह रखा हुआ है, इधर बालू खाली है इसमें, तो इसमें हम कटिंग लगाएंगे। इसमें और कुछ भी नहीं है, बस रिवर सैंड ही है और कुछ भी नहीं है। और थोड़ा थोड़ा सा ये देखिए कोकोपीट डाल देते हैं इस तरह से, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा ही डालना है ऊपर ऊपर से, ताकि ये पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करके रखेगा और नमी बनी रहेगी इसमें। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से छिड़काव कर दे रहे हैं। और थोड़ी सी राख का यूज़ करेंगे। ये हमारी राख जो कंडे बोलते हैं, हमारे यहाँ बिहार में इसको गोईठा बोला जाता है, तो उसी की राख है ये। तो राख हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी का पीएच ये संतुलित करता है और कई सारे पोषण तत्वों के स्रोत होते हैं इसमें, तो राख भी डालना ज़रूरी होता है। और अगर गोबर की राख नहीं है, मतलब कंडे की राख नहीं है, तो आप लकड़ियों वाली राख का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी राख ले सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी ऊपर ऊपर से डाल देते हैं, छिड़क देते हैं थोड़ा थोड़ा सा। और अब थोड़ा सा हम चूना का यूज़ करेंगे। चूना है ये देखिए इस तरह से, तो ये भी डाल देना चाहिए। इससे पौधों को एक तो कैल्शियम भी मिल जाता है, दूसरा फंगस भी नहीं लगता है इससे। तो और अभी बारिश जैसे हो जा रही है ना, तो चूना भी डालना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ों को हमने ऊपर ऊपर से डाल के और इसको थोड़ा थोड़ा सा मिला देंगे, क्योंकि बीज ऊपर ही रहेंगे, तो इसीलिए बस हल्का हल्का से ही मिलाएंगे इसको, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। और उस साइड में थोड़ा सा बालू है खाली वो, तो उसमें हम कटिंग्स लगाएंगे। जो हमारे पुराने गेंदे की कटिंग है वहीं से लेंगे कटिंग, और इस तरह से देखिए इसके पत्तों को हटा देंगे। और ज़्यादा बड़ी टहनी रहेगी तो उसको नहीं लेना है, बड़ी टहनी रहेगी तो उसको काट देंगे। इस तरह से देखिए ये सारे हमारे पुराने गेंदे हैं, उसी की कटिंग ली हुई है हमने। ये देखिए ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा काट देंगे, काट के छोटा कर देंगे। और जहाँ से हमने कटिंग लिया वहाँ से फिर से निकल जाएंगे, दोबारा भी कटिंग ले सकते हैं, और नहीं लेंगे तो वो बुशी भी बन जाएगा और उसमें बहुत अच्छे फूल भी आएंगे। और ये बिल्कुल मैरून कलर का जो होता है गेंदा, वो वाला है ये, देसी गेंदा जो होता है कत्थे कलर का, तो वही वाला है ये। तो दिवाली तक हमको फूल मिलने लग जाएंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग सारी तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा ही रखना है और पत्तों को हटा देना है, नहीं तो सारा जितना भी पोषण तत्व रहता है वो पत्तों को ही मिल जाएगा। इसीलिए ज़्यादा पत्ते नहीं रखने हैं, पत्ते थोड़े से ही रख के ऊपर ऊपर के और हटा देंगे बाकी। और ये दूसरी वैरायटी का, ये येलो वाला है गेंदा, तो इसको अलग करके लगाएंगे। देखिए ऐसे बस 2-2 इंच हम लोग इसमें रिवर सैंड में इसको दबाते रहेंगे। बड़े साइज़ का गेंदा ये खिलता है, तो जब खिलने लग गया था तो पता चला कि ये अच्छे बड़े साइज़ का है, तो उसमें से हमने कटिंग ले ली है। अच्छे से इसको दबा देंगे।
और ये वाली देसी वाली है कटिंग सारी, तो इसको हम थोड़ा सा अलग करके लगाएंगे। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही बस थोड़ा थोड़ा सा इसको बालू में दबाते रहेंगे और कुछ ही दिन में इसमें जड़ निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसकी जड़ निकलने में, क्योंकि अभी मौसम में नमी है तो काफ़ी जल्दी इसकी में जड़ निकल जाती है। देखिए इस तरह से सारी कटिंग्स हमने लगा ली। तो अब तो सर्दियों का समय आने वाला है, तो फूलों का सीज़न आ रहा है, तो इस तरह से कटिंग्स लगा लीजिए आप भी, और ठंडी आते आते आपको भी फूल मिलने लग जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सारी कटिंग्स लगा ली हैं। और कुछ जगह बची है, इसमें भी लगाएंगे। और ये देखिए ये पुराने गेंदे जो हमने पिछले साल के रखे हैं अपने, तो उसको ही हम यूज़ करेंगे। तो उसके देखिए ऊपर ऊपर के ये जितने पेटल्स हैं ये सूखे हुए, जो इसको हटा देंगे। और इसके बीज देखिए एकदम अच्छे बढ़िया पोस्ट बीज हैं। ऊपर के सारे ये पत्ते हटा करके और तब इसके बीज निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे पोस्ट बीज हैं। इसी तरह से हम अपने सारे फूलों को हटा हटा के उनके पत्तों को और इसके सारे बीज को इकट्ठा कर लेंगे। और पिछले साल के और भी हमने बीज ऐसे ही इकट्ठा किए हुए हैं। ये देखिए ये अलग कलर का है और ये रेड कलर में है। देखिए ये रेड कलर में है। इनके भी ऐसे ही हमने सारे बीज निकाले हैं। और ये देखिए ये येलो कलर में है। सारे ही बड़े साइज़ के खिलते हैं, देसी वैरायटी है लेकिन बड़े साइज़ के खिलते हैं फूल इसमें, और काफ़ी अच्छे ये बड़े अच्छे लगते हैं देखने में। 3 वैरायटी के हैं ये। और कुछ हैं ये पॉपी फ्लावर देखा होगा हमने, उसके बीज हैं ये। देखिए ऊपर से ये ऐसे लगता है जैसे ढक्कन लगा हुआ है इसमें, और इसमें ऐसे एकदम महीन इसके बीज होते हैं, बिल्कुल जैसे सरसों होती है ना, सरसों से भी छोटे हैं, मतलब कि जैसे लाल साग के बीज होते हैं वैसे इसके छोटे छोटे से बीज है बिल्कुल ही। तो ये भी हमने सब पिछले साल के ही इकट्ठा करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा था, तो उनके बीज हम निकाल लेते हैं। और सारा आज हम लगाएंगे उसी मिट्टी में। बिल्कुल ऊपर से ऐसा लगता है ढक्कन है, जैसे उसको ढक्कन को उसको हटा करके और हम इसके सारे बीज निकाल लेते हैं। बिल्कुल महीन बीज हैं इसके। और इन सारे बीजों को हम लगा लेंगे आज मिट्टी में। तो अलग अलग वैरायटी के हैं, तो इन्होंने थोड़ी सी छोटी छोटी सी कैरी जैसी बना ली है और उसमें इसको लगा लेते हैं। ऐसे हल्का हल्का सा इसको छिड़क देंगे, क्योंकि बहुत सारे बीज हैं जैसे ख़राब भी हो गए होंगे तो नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए ज़्यादा डाल देंगे, क्योंकि जैसे कुछ ख़राब होंगे तो वो नहीं निकलेंगे और जो अच्छे होंगे वो निकल जाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा ही बीज डाल देने से ठीक रहता है, कुछ पौधे अच्छे निकल जाते हैं। पंद्रह 20 दिन के अंदर ही इसमें से पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। देखिए अब इस पर हल्की हल्की सी मिट्टी हम
डाल देंगे। बहुत हल्की हल्की सी डालेंगे ताकि ज़्यादा अंदर ये दबे ना, बस ऊपर ऊपर ही रहे और इसको इनके पौधों को निकलने में आसानी रहेगी। हल्का हल्का सा मिट्टी का छिड़काव कर देंगे। और जो डंडियाँ दिख रही हैं ना, ये वही बेल वाली हैं डंडियाँ, जो मतलब ठीक से अभी डिकम्पोज नहीं हुई हैं, तो वही हैं। इसी तरह से हम सारे इन बीजों को ढक देंगे। और अभी तो हल्की हल्की बारिश हो ही जाती है, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज़ शाम को हल्की सी बारिश आ जाती है। और ये वाला जो है, ये बीज हम जो जहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर में हल्का सा शेड है, तो इसीलिए इसमें डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ डायरेक्ट बारिश का पानी ना आए, नहीं तो आपके बीज ख़राब हो सकते हैं। हल्के से शेड में लगाइए, या फिर बड़े पेड़ हैं तो उनके नीचे लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने बीज को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर ऊपर की जो डंडियां हैं इनको हटा देते हैं। येलो वाला है ये, कलर येलो कलर का है ये। तो इस तरह से इसको भी ऐसे ही छिड़क देते हैं। तो अब समय है ये सितंबर का महीना, अब इस समय आप लगा लीजिए बीजों को, क्योंकि दिवाली तक फूल चाहिए गेंदे के। इस साल जैसे बारिश भी बहुत हुई है, उसी तरह लगता है सर्दी भी ज़्यादा पड़ेगी इस साल। तो सर्दी का मौसम तो बहुत अच्छा रहता है फूलों के लिए। बहुत अलग अलग वैरायटी के फूल होते हैं उस समय। देखिए, ज़्यादा ही बीज डाल दिया है, क्योंकि हो सकता है कुछ ख़राब निकल जाए, तो जो अच्छे होंगे वो निकल जाएंगे। तो काफ़ी सारे पौधे हमारे पास हो जाएंगे। और इन पे भी ऐसे ही मिट्टी हल्का हल्का सा डाल दे रहे हैं। बस ऐसे ही हल्का हल्का ही डालना है, वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है मिट्टी, नहीं तो फिर वो ज़्यादा बीज दब जाएगा, तो फिर पौधे निकलने में दिक्कत होगा। ये देखिए, केचुआ है ये, अर्थवॉर्म, जिससे वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये देखिए मिट्टी में है, पत्तों से जो बनती है खाद ना, तो उसमें ये ज़्यादा निकलते हैं। तो ये हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मिट्टी को ये भुरभुरा भी बनाते हैं, और अपना लाइफ साइकिल जब ये पूरा करके मर जाते हैं, तो भी इनके शरीर में जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषण तत्व होते हैं, वो मिट्टी में मिल करके और मिट्टी को बहुत अच्छा बना देते हैं। देखिए अंदर चला गया। और बाकी ये जो हमारे बीज हैं, इनको भी हम डाल देते हैं। और ये देखिए, लग रहा है तोरई का बीज होगा उसमें, तो उसका पौधा निकल रहा है। सारे बीज हमने ऐसे ही डाल दिए, छिड़क दिए, और इसके ऊपर अब हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देंगे। मतलब मिट्टी क्या है, यही चारों चीज़ों का मिक्सचर है ये। रिवर सैंड का, नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट है इसमें, और लीफ कंपोस्ट है, बस। इसमें मिट्टी नहीं है। और अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि 1-2 साल पुरानी होनी चाहिए,
वो नई गोबर रहती है तो उससे फिर मिट्टी में फंगस लग जाती है और वो ख़राब कर देती है। तो इस तरह से हम ऊपर ऊपर से हल्का हल्का सा मिट्टी को डाल देते हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बीज लगाइए और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गार्डनिंग ज़रूर करिए। इस तरह से सारे बीज लगा लीजिए, कटिंग्स लगा लीजिए ताकि समय से आपको फूल मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।